अरे मुझे आईपैड से क्लास लेनी पड़ रही है। चलो करो जरा, तीनों ग्राफ करो। हो गए? विमोई कैरियर डन। ओके चलो बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं इक्वेशंस आपके सामने लिख देता हूँ कि जो कौन सी इक्वेशन से ये होने दो। वेदिका, मैं आपका मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है? चलो। हाँ। आर जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज डी एक्स बाई डी टी, वो के ए टी जो कंसेंट्रेशन होता है, ए उसकी रेस टू पावर 1 होता है। और मैंने एक इक्वेशन लिखी थी कल ए से प्रोडक्ट वाली, ये शुरू में ए नोट, ये 0, टी इज इक्वल टू 0 पर, टी इज इक्वल टू टी टाइम पर ये ए नोट माइनस एक्स, ए नोट माइनस एक्स और ये एक्स। ये कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन किस समय पर कितनी है, ए की कंसंट्रेशन किस समय पर कितनी है वो बताता है, वो बताता है, ठीक है? राइट। तो ये बताओ, क्या यहाँ पर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए माइनस एक्स के? क्या यहाँ पर आर किसी भी समय जो भी कंसंट्रेशन रहेगी किसी भी टाइम टी पर, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए माइनस एक्स के? अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसका ग्राफ भी डायरेक्टली आएगा। चेक करो भाई, ये ग्राफ किसका आया, ये ग्राफ किसका आया, चेक कर लो। चलो बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। जिसका नहीं आया था उसको समझ में तो आया कम से कम, ये बता दो। जिसको नहीं आया उसको कम से कम समझ में आया, ठीक है? चलो, अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका जो फॉर्मूला है, अच्छा ये फॉर्मूला तो पहले ग्राफ के लिए हो गया, ये पहला ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ, ये तीसरा ग्राफ। पहले ग्राफ के लिए फॉर्मूला समझ में आ गया कि ये कहाँ से आया है। दूसरे ग्राफ के लिए बेटा जी, दूसरे ग्राफ के लिए दूसरे ग्राफ के लिए फॉर्मूला था ए टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ई रेस टू पावर माइनस के टी। क्या ये फॉर्मूला हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं? क्या ये हम फॉर्मूला किस पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं? राइट, ठीक है। तो क्या ये जो दूसरा फॉर्मूला है और दूसरा ग्राफ है, दूसरा जो ग्राफ है वो दूसरे फॉर्मूले से ही बनेगा? क्या ये जो दूसरा ग्राफ है ये दूसरे फॉर्मूले से ही बनेगा, है ना? हाँ, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियली घट रहा होगा कि बढ़ रहा होगा? है ना, घट रहा होगा, राइट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटेगी। कंसेंट यहाँ किसी पॉइंट में, मतलब अगर टी 0 है, अगर टी 0 है, अगर टी 0 है तो मुझे बताएं एटी कितना होगा, एटी कितना होगा? ए नोट, है ना? ये मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये ए नोट है, और धीरे 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 घटेगा। क्या ये कभी टाइम वाली लाइन को टच करेगा? क्या ये कभी टाइम वाली
लाइन को कभी टच करेगा नहीं, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, राइट, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब जरा एक और फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला। कल जो हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे, तो वो फॉर्मूले में हमने पढ़ा था T इज इक्वल टू, सॉरी, या फिर मैं यहीं यहीं लिख देता हूं। एलन वाला कौन सा फॉर्मूला बनेगा, दोबारा लिखता हूं। क्या हमने तीसरा फॉर्मूला ये वाला पढ़ा था, ध्यान से देखना, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं। ln a नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस के टी। क्या हमने तीसरा ये फॉर्मूला पढ़ा था, है ना? और मैं यहाँ पे लिख देना चाहूंगा कि भाई ए टी जो है वो ए नोट माइनस एक्स है, और अगर बी टी कोई पूछता है तो वो एक्स रहेगा। तो ये जो तीसरा फॉर्मूला मैंने दे दिया, ये तीसरे ग्राफ के लिए रहा। और जब अगर मैं कहता हूं कि भाई टी जीरो है, टी जीरो है, तो एल एन ए नोट माइनस एक्स कितना हो जाएगा, एल एन ए नोट, एल एन ए नोट। तो यानी कि अगर टाइम जीरो है तो यहां पर कहीं किसी पॉइंट पर ये एल एन ए नोट रहेगा। अच्छा, अब ये बताओ, ये तो खैर एक्सपोनेंशियली था, ये तो खैर एक्सपोनेंट, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कर्व था, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कर्व था। ये एक्सपोनेंशियल वाला कर्व था, ये एक्सपोनेंशियल वाला कर्व था, है ना। थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला कर्व कैसा लग रहा है आपको, थर्ड वाला कर्व कैसा लग रहा है आप लोगों को, थर्ड वाला कर्व कैसा लग रहा है? क्या ये, क्या ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है? पहले वाले भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, दूसरे वाला भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। ऊपर से नीचे आ रहा होगा कि नीचे से ऊपर जा रहा होगा? ऊपर से नीचे आ रहा होगा। कहीं यहां से यहां, अरे स्ट्रेट लाइन नहीं बनी क्या, यहां से यहां, बोलो हाँ या ना। यस और नो, बोलते ही नहीं हो आप लोग। सो सेकंड फॉर्मूले में बीच में क्या बोला, फॉर्मूले सारे सही है बेटा, माइनस, नहीं सेकंड फॉर्मूला ठीक तो है, माइनस नहीं आएगा। एक सेकंड, बाकी बच्चों को भी ऐसा लगता है क्या? हाँ हाँ, यस यस यस, मैं यहाँ माइनस नहीं आएगा, गलती से लिख दिया मैंने, मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन में, राइट, राइट, माइनस मैंने गलती से लिख दिया। ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस्ट टू पावर माइनस के, राइट। हाँ चलो, हम थर्ड वाले ग्राफ पे थे, हम थर्ड वाले ग्राफ पर थे। मुझे ना यहाँ का स्लोप बताओ, मुझे यहाँ का स्लोप बताओ, इस लाइन का स्लोप बता दो, माइनस,
माइनस की। मैंने फिर से इसको नीचे टच नहीं करा, मैंने फिर से इसको नीचे टच नहीं करा, है ना। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट करें। इस तीन ग्राफ में कोई डाउट है क्या? इस तीन ग्राफ में कोई डाउट है क्या? इस तीन ग्राफ में कोई डाउट है क्या? क्योंकि मैं एक बार आगे चला गया, इसमें पीछे नहीं आ पाऊंगा मैं। पहले ही पूछ लो, फिर पहले ही पूछ लो फिर। सेकंड ग्राफ में फिर भी सही रहेगा क्या? हाँ सही रहेगा, सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। मैंने वो गलती से पॉइंट की जगह माइनस लिख दिया। हाँ बिल्कुल सही रहेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। आप इस ग्राफ को ऐसे ले लो ना, ऐसे ले लो आप, ए टी इज इक्वल टू ए नोट ई रेस टू पावर के टी, ई रेस टू पावर के टी, ऐसे समझ लो आप। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और ए टी डिक्रीज होगा, ऐसे आप समझ लो। ठीक है, ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, राइट। चल नेक्स्ट, मैं फिर से तीन ग्राफ दे रहा हूं, फिर से मैं तीन ग्राफ दे रहा हूं। चलो तीनों ग्राफ करो। ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था, तो एल एन इज इक्वल, एल एन हो जाएगा ए नोट अपॉन ए नोट माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। ये फॉर्मूला यहाँ पर तीन ग्राफ हो गए ना, वो 4 5 6, ये फॉर्मूला पांचवें ग्राफ के लिए। ये फॉर्मूला सिक्स्थ ग्राफ के लिए। फिफ्थ के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सॉरी फोर्थ के लिए, फोर्थ के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फोर्थ के लिए फॉर्मूला लगेगा ये वाला, है ना, log a नोट, log a नोट
माइनस के टी अपॉन 2.303। ये फोर्थ फोर्थ वाला करो जल्दी से, सारे करो, सारे के सारे करो, तीनों कर लो, तीनों जैसे हो जाए मुझे बताएं। हो गए क्या? हो गया? फोर्थ वाला फॉर्मूला देखो, सारे फॉर्मूला घूम फिर के वही है। ग्राफ क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा क्या? ऐसा बनेगा क्या ग्राफ, देखना जरा। स्लोप क्या होगा, स्लोप माइनस के अपॉन 2.303। और यहाँ पर जो पॉइंट है वाई एक्सिस पर जिसको मैंने सर्कल किया, ये पॉइंट क्या रहा होगा? लोग ऐसे ए नोट लिख देते हैं ना। अरे बेटा जी, ए नोट और ए नोट ये सेम ही तो है, ये सेम ही तो है ना। चलो दूसरा वाला बताओ, बताओ भाई। सॉरी, पांचवे वाला बताओ, पांचवे वाला, पांचवे वाला बताओ। ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। स्लोप बताएं। हाँ टच नहीं, हाँ। स्लोप इज इक्वल टू के अपॉन 2.303। लास्ट वाला बताओ, लास्ट वाला, लास्ट वाला ऐसा बनेगा सिक्स के लिए। मैंने फॉर्मूले ना उल्टे सीधे लिख दिए हैं। इसका फॉर्मूला होता है एल एन वाला कौन सा, सिक्स वाला, ये सिक्स वाला का फॉर्मूला हो गया, ये फिफ्थ वाला का फॉर्मूला। बताओ, यहाँ पे स्लोप बताओ। स्लोप इज इक्वल टू की, कई बारी वो ग्राफ दे देंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने को बोलेंगे, कई बारी वो ग्राफ दे देते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलते हैं। और ध्यान रहे बच्चों, ध्यान रहे, हमें ग्राफ से फिर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हमें ग्राफ से ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी। भाई यहाँ पे देख लो एक बारी, कोई डाउट है क्या? यहाँ पे देख लो एक बारी, डाउट है क्या कोई? यहाँ पे देख लो एक बारी, कोई डाउट है फिर, नहीं तो मैं आगे। विमोई कौन सा ग्राफ नहीं समझा फोर्थ फिफ्थ सिक्स में? कौन सा वाला ग्राफ नहीं समझा? फोर्थ वाला, फोर्थ वाले का ये फॉर्मूला है, देखो सबसे नीचे मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये फोर्थ वाले का फॉर्मूला है। ये जो ए नोट माइनस एक्स है, ये एटी तो है, ए नोट माइनस एक्स एटी तो है, और ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है।
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे टाइम x है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, m हो जाएगा माइनस के अपॉन 2.303। ठीक है, अब समझा, अब समझा। चलो आगे बढ़े भाई दोस्तों, आगे बढ़े। चलो मुझे ये बताओ, फिफ्थ सिक्स में ओम लोगारिथम और नेचुरल लॉग का डिफरेंस है बस, एक एलन है एक लॉग है, एक एलन है एक लॉग है बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है, और कुछ डिफरेंस नहीं है। जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ इज इक्वल टू क्या था बेटा जी, टी हाफ इज इक्वल टू क्या था, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ इज इक्वल टू क्या था, जरा मुझे मैसेज में लिख कर बताएं, इन दोनों का फॉर्मूला क्या था। वेरी गुड। ए नोट बाई 2 के, और इधर 0.693 बाई के, यही था क्या फॉर्मूला। हाँ चलो, अब आप बनाएंगे ग्राफ, ग्राफ बनाएंगे सभी बच्चे, टी हाफ और ए, ए व्हाट इज ए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैं मेंशन कर दे रहा हूं, यहाँ पे टी हाफ और यहाँ पर ए। चलो दोनों ग्राफ बना दो, दोनों ग्राफ बना दो। दोनों ग्राफ बना दे प्यारे बच्चे, ये 7वां और 8वां ग्राफ है। बन गए, बन गए। ये वाला ऐसे आया होगा, और ये वाला ऐसे आया होगा, चेक करो जरा, चेक करो ऐसे आया क्या, अपने अपने चेक करो ग्राफ। चेक करेंगे प्लीज। सही है क्या किसी, अब फिर मुझे बता दो, किसी को कोई डाउट है तो फिर मैं बताता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो फिर हम सीधा आगे बढ़ते हैं। डाउट है तो पूछो। मैंने 8 ग्राफ बता दिए आपको, 8 ग्राफ सिखा दिए, काफी सारे ग्राफ के क्वेश्चन कर लिए हमने, तो कृपया करके मुझे बताएं, कृपया करके मुझे बताएं अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो। क्या मुझे आगे बढ़ने की परमिशन है, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं। ओपन एंड मतलब, ओपन एंड, अरे नहीं नहीं ओपन एंड नहीं, ये तो ऐसे ही है, ऐसा ऐसा, अरे वो ये जब लिखते हैं तो उसका डिजाइन था, ये सॉफ्टवेयर में था।
मतलब अगर 4-5 गंदे गंदे ग्राफ दे दिए, उसमें से कोई एक फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ दे दिया और आपसे पूछ ले जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आप बता देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर, आप बता देंगे पक्का? चलो, तो फर्स्ट ऑर्डर फिर समाप्त हुई, फर्स्ट ऑर्डर समाप्त हुई, हम चलते हैं फिर सेकंड ऑर्डर पे। ठीक है, हम चलते हैं सेकंड ऑर्डर। नहीं, मैंने आपको कहा था कि मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, अब फर्स्ट ऑर्डर reaction goes for 20% completion in 10 minutes. Calculate the time taken for 75% completion. चलो कैलकुलेट करो। जल्दी से करें, आपके पास 1 मिनट है। चलो करते हैं, मैं करके दिखाता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। फॉर्मूला यूज करेंगे, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log 100 अपॉन 100 माइनस x, राइट? ये वाला फॉर्मूला मैंने परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए दिया था आपको। चलो, पहला ऑर्डर है T 20% वाला इज इक्वल टू 2.303 K log 100 अपॉन 100 माइनस 20, T 75% वाला 2.303 अपॉन K log 100 100 माइनस 75। ठीक है, ये और ये कट गया। हाँ, अब सही आंसर देना शुरू करे बच्चों ने। T 20% में लगे 10 मिनट, T 75% में कितने समय लगेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ऊपर लगेगा log 100 अपॉन 80 log 100 अपॉन 25। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही होता है। ये 25 चौक 100, 80, ये ऐसे कट गया, 10/8 log 5 log 4। क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है?
10 इंटू log 4 अपॉन log 5/4, log 4 अपॉन log 5/4, है ना, इस तरीके से। तो ये वैल्यूज आपको गिवन रहेंगी, ये वैल्यूज आपको गिवन रहेंगी, और सॉल्व करते 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 आप इसको कैलकुलेट कर देना। कैलकुलेट करके आ जाएगा आंसर 62.17 मिनट। कुछ बच्चों ने तो मुझे करके भेजा भी, कुछ बच्चों ने तो मुझे करके भेजा भी है, ठीक है। इनकी लोगरिथम वाली वैल्यूज गिवन रहेगी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आप बस स्टेप्स चेक करो, आपके स्टेप्स करेक्ट हैं क्या। आप स्टेप्स चेक करो, आपके स्टेप्स करेक्ट हैं क्या। चलो दूसरा क्वेश्चन। टी हाफ दे रखा है 60 मिनट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैलकुलेट time required for 90% completion, for 90% completion। चल करो कैलकुलेट। ये कर लोगे आप, ये कर लोगे आप। हाँ सही है, गौरी सातपुते का सही जवाब है। इसमें लोगरिथम की कोई वैल्यूज देने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कर लोगे आप। रुंजन का भी सही जवाब। चलो मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, देखो भाई। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। टी हाफ कितना है, 60 मिनट। 0.693, तो k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 60, ये हो गया, ठीक है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग, जब भी 90% कंप्लीशन है मतलब 100 अपॉन 100 माइनस 90। बहुत सिंपल हो जाएगा कैलकुलेशन, बहुत ही सिंपल हो जाएगी, है ना। लॉग 100 अपॉन 10, तो 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, log 10 की वैल्यू तो 1 होती है। 2.303 इंटू 60, 0.693। इसको सॉल्व कर लो जरा फटाफट। जिसका नहीं आया तो जवाब वो सॉल्व कर ले।
उसमें 90% नहीं है, उसमें 90% नहीं आता। हाँ तो ये लगभग 199 मिनट आ जाएगा। क्या आगे बढ़ने की अनुमति है मुझे? हाँ उसमें बताया उमेश, उसमें बताया मैंने। चलो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बाकी तो क्वेश्चन का ढेर लगा हुआ है। बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे आपकी शीट पे। अच्छा मैं ये कह रहा था कि सुनो बच्चों, मैं ये कह रहा था कि जो अल्कोहल फिनोल ईथर है ना, अल्कोहल फिनोल ईथर, आप लोग उससे सोल्व करना शुरू कर दो। क्या कहते हैं, फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स है ना, नीट गाइड एंड जेडब्ल्यू केमिस्ट्री, वही नीट गाइड एंड जेडब्ल्यू केमिस्ट्री, उससे सॉल्व करना शुरू कर दो। ओके ओके, पहले उससे करो, एमएस चौहान बाद में करेंगे, पहले उससे करो, आपके कंसेप्ट उससे स्ट्रांग हो जाएंगे। आपके कंसेप्ट उससे काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। अगले हफ्ते अल्कोहल फिनोल ईथर ही रख दूं क्या दोबारा से टेस्ट? ये केमिकल काइनेटिक्स खत्म तो नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, मिक्स कर देता हूँ थोड़ा, केमिकल काइनेटिक्स का कुछ पोर्शन मिक्स कर दूंगा, है ना, केमिकल काइनेटिक्स का कुछ पोर्शन ऐड कर देता हूँ, और अल्कोहल फिनोल ईथर भी कर देता हूँ। ठीक है, चलो चलो एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स, ऑल रेडियो एक्टिव डिकेज। दूसरा, ये इसमें जो रेट होता है R इज इक्वल टू के। आपको एग्जाम्पल जो मैं लिखवा रहा हूँ बस हल्का सा इनको ध्यान में रखना है। ये एक्सेस में है। ग्लूकोज टूटकर एक, सॉरी सुक्रोज टूटकर एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज बनाता है। ठीक है, काफी एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और लिखवा देता हूँ, डिकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। हाँ O11 है, सॉरी। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। अब हम चलते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। ठीक है, इसके मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क भेज देता हूँ आपको फर्स्ट ऑर्डर के, तो आप आज करना।
फर्स्ट ऑर्डर के कुछ क्वेश्चन भेज देता हूँ, आप आज करना। चलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब सब बच्चे कॉपी पेन छोड़ दें, कॉपी पेन छोड़ दें, साइड में रख दें, कॉपी पेन बिल्कुल साइड में रख दें, सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखें, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखें। ये वाला जो ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर, ये टफ है, ये थोड़ा सा टफ है। अगर आपको एक एक स्टेप जहां भी प्रॉब्लम है मुझे वहीं के वहीं रोक के पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि फिर आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। इसमें दो केस होते हैं, इसमें दो केस हो सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, हो सकता है सिंगल रिएक्टेंट, हो सकता है दो रिएक्टेंट। सिंगल रिएक्टेंट रहा तो ए जैसे प्रोडक्ट दे रहा है, ए प्रोडक्ट दे रहा है, और जो आर है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो ए की सेकेंड पावर पर डिपेंड करता है, इसलिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया, इसलिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। दो रिएक्टेंट रहे यानी कि ए और बी आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहे हैं, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ए पर भी डिपेंड करता है 1 की पावर पर, और बी पर भी डिपेंड करता है 1 की पावर पर। तो यहाँ ऑर्डर जो है वो आ जाएगा 1 + 1 = 2, और यहाँ तो सिंगल वाले ये ऑर्डर = 2 है, ठीक है, ओके ओके। तो इसमें दो केस है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में बेटा जी दो केस मिलेंगे आपको, और हम क्या करते हैं एक एक केस को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। पहले करते हैं पहला वाला केस, पहले करते हैं पहले वाला केस, ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट वाला। सिंगल रिएक्टेंट वाला, ए ने प्रोडक्ट दिया, ए की इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो A0, ये कुछ नहीं, t = t टाइम पर ये हो गया A0 - x, और ये हो गया x। और मैं फिर से समझा देता हूं, A0 - x = AT है बेटा जी, और x = BT है। BT बोल दो या प्रोडक्ट बोल दो, एक ही बात है, राइट। ठीक है मेरे बच्चों, जो R है वो यहां पर आएगा -dA/dt = K A की पावर का 2, इसलिए तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ये, इसीलिए तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसीलिए बेटा जी क्या है ये, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसको एक चीज में मैं और भी लिखना चाहूंगा, यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहूंगा, dx/dt, क्योंकि जो -d आएगा वो dx ही आएगा, A0 - x A0 - x -x, सॉरी A0 - x A0, तो dx ही आएगा वो, के A की पावर का बाहर तक, ऐसे करके, ठीक है। जब भी इस तरीके से ए कभी भी लिखा जाए ना, कभी भी, तो हम A0 - x ही लगाते हैं, क्योंकि हमें क्या पता वो कौन से समय पे पूछ ले, हमें थोड़ा ना पता है कि वो कौन से समय के लिए पूछेगा, हमें नहीं पता। तो dx/dt = k A0 - x का स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक साथ वाली टर्म्स को एक जगह ले आते हैं, जैसे x वाली टर्म को हमने लेफ्ट साइड में ले लिया सारी की सारी, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से।
तो यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे बेटा जी, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये टाइम 0 है, ये टाइम 0 है, और ये टी टाइम, ये टाइम 0 है, ये टी टाइम। 0 टाइम पर ए नोट माइनस एक्स की, हाँ 0 से टी गया, तो ए नोट माइनस एक्स कहां से कहां गया? वेरी गुड, विधि ने बिल्कुल सही जवाब बताया। और ये 0 से एक्स के, एक्स पहले कुछ नहीं था, एक्स पहले कुछ भी नहीं था, 0 था, फिर वो एक्स बना। ठीक है, ठीक है, ये वाला स्टेप मैंने दोबारा कराया, पहले भी करा चुका हूं। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो आपको पता ही है ये वाली जो चीज है वो बन जाती है -1 अपॉन ए नोट माइनस एक्स, इंटीग्रेशन के बाद ये एक्स, ये 0, ये इज इक्वल टू के टी, ये टी इज 0, राइट। फिर जब हम लिमिट वगैरह पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1 अपॉन ए नोट माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन, एक सेकेंड, लेट मी चेक, am I doing right or wrong? -2 स्क्वायर नहीं आएगा भाई, जीरो रखेंगे तो एक्स की जगह एक्स रखा, एक सेकेंड इंटीग्रेट करने दो मुझे जरा, इसको ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, रफ में कर लेता हूं मैं। माइनस एक्स डी एक्स करेंगे तो ये माइनस होगा, ये -1, नीचे क्या आएगा? नीचे -1, यहाँ यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ माइनस नहीं आएगा। हाँ तो भाई देखो एक बारी, एक बारी देख लो भाई, सही है कि नहीं है? मैथ्स वाले बच्चों और नीट वाले बच्चों, ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद ये आया, फिर ए नॉट माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए नॉट, कलर चेंज कर देता हूँ तो इज इक्वल टू के टी, इज इक्वल टू के टी। अब ले लो आप एलसीएम, यहाँ ए नोट माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, ये ए नोट से ये ए नोट गया, एक्स पॉजिटिव हो गया, एक्स इज इक्वल टू ए नोट माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। तो फॉर्मूला हमारा बन गया के इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एक्स ए नोट अपॉन ए नोट माइनस एक्स, ये हमारा बन गया मेजर फॉर्मूला। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या? नीट वाले बच्चों आपको इंटीग्रेशन करने में कोई समस्या? नीट वाले बच्चों आपको इंटीग्रेशन करने में कोई समस्या?
मैंने वो गलती से माइनस लगा दिया था, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। अभी ठीक है, अभी ठीक है। क्या ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आ गया, एक एक स्टेप? और जो हमने लास्ट में फॉर्मूला बनाया है, फॉर्मूला समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या आप लोगों को सब बच्चों को ये फॉर्मूला समझ में आ गया? इसको मॉडिफाई करके मैं ये भी लिख सकता हूँ, देखो देखो, ये जो चीज है, ये वाली चीज मैं उठा के अगले पेज पे लिख रहा हूँ। ये वाली चीज मैं उठा के अगले पेज पे लिख रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान से देखें। ए नोट माइनस एक्स को मैं क्या बोल सकता हूँ? 80। और ए नोट को क्या बोल सकता हूँ? ए नोट। तो मैं यहाँ पर इसको कई बार ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। राइट बेटा, राइट, गॉट इट। देखो, जो सेकेंड ऑर्डर वाला जो रिएक्शन था, दूसरा केस है, दूसरा केस, जब ए और बी प्रोडक्ट देते हैं, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बहुत कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन ज्यादा ना हो, हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन दोनों रिएक्टेंट की, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट सेम लेते हैं, कि भाई दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसकी भी हमने ए नोट कंसंट्रेशन ली, इसकी भी ए नोट ली, और ये शुरू में कुछ नहीं था। टाइम t पर ये ए नोट माइनस एक्स हुआ, ये भी ए नोट माइनस एक्स हुआ, और ये एक्स हो गया। तो आर क्या हो गया यहाँ पर? आर हो गया माइनस डी ए अपॉन डी टी, ऐसे भी निकाल सकते हो, या माइनस डी बी अपॉन डी टी ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर डी एक्स अपॉन डी टी ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर के ए की पावर 1 बी की पावर 1 ऐसे भी निकाल सकते हो। ये आर के सभी के सेम मतलब है, सभी के सेम मतलब है। फिर डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, ए नोट माइनस एक्स, ए नोट माइनस एक्स, ए नोट माइनस एक्स का स्क्वायर, ए नोट माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ए नोट माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या ये वही इक्वेशन बन गई जो थोड़ी देर पहले बनी थी पीछे? क्या ये वही इक्वेशन बन गई जो थोड़ी देर पहले बनी थी, जो पिछले पिछले पे बनी थी? बोल नहीं रहे हो आप लोग? क्या बिल्कुल वैसी ही कंसंट्रेशन बन गई? ठीक है, सॉल्व करने की बाद इसका भी वही फॉर्मूला आएगा, इसका भी वही फॉर्मूला आएगा, k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू एक्स अपॉन ए नोट माइनस एक्स। अब एक केस और बनता है, क्या इस स्लाइड में कोई दिक्कत? फिर नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में कोई इशू नहीं तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। चेक कर लो एक बारी, कोई बच्चा कहे कि वो ऑर्डर दो हो जाए इसलिए वो कंसंट्रेशन, हाँ सही बात है, वही सही बात है। बताओ भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत है? यहाँ पे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट। अब मैं सबसे कॉम्प्लिकेटेड वाली चीज लेने जा रहा हूँ। अब आप सभी लोग ध्यान देना, इसका जो डेरिवेशन है काफी लंबा चौड़ा भी है।
टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसकी कंसेंट्रेशन मैंने ए ली, इसकी बी ली, इसकी अलग ली, है ना। यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। ऐसा केस भी तो हो सकता है ना बच्चों, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू टी पर, टाइम t इज इक्वल टू टी पर ये a माइनस एक्स हुआ, ये b माइनस एक्स हुआ और ये x हुआ, ठीक है। फिर से r इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी लिख सकते हैं, इसको माइनस डी बी बाई डी टी लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, के इंटू ए इंटू बी लिख सकते हैं। मैं बार बार एक ही चीज इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको ना ध्यान में ही रह जाए, सर ने कितनी बार तो करवाई थी इसको। डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, ए की जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, ए एट टाइम टी क्या पुट करना पड़ेगा, ए माइनस एक्स, बी किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या पुट करना पड़ेगा, बी माइनस एक्स, के ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स। तो डी एक्स इज इक्वल टू सॉरी अपॉन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी, के डी टी, राइट। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। आपने अच्छा बताओ मुझे, चलो बताओ यहाँ पर किस तरह का इंटीग्रेशन किया जाएगा, यहाँ पर किस तरीके का इंटीग्रेशन किया जाएगा बताओ जरा। बड़ा ही स्पेशल होता है, खुशी कह रही है सब्स्टिट्यूशन वाला। वेरी गुड, प्रिया लाटे ने सही जवाब दिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये बताओ मुझे, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मैं ये करके दिखाऊं आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या फिर आपको आता है डायरेक्टली आंसर बता दो। बताओ भाई, मैं ये इंटीग्रेशन करके दिखाऊं या मैं करके बता दूं, ठीक, ठीक है। मुझे ट्वेल्थ में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ही सबसे अच्छा टॉपिक लगा था और मुझे काफी अच्छे से उस समय आता भी था, बहुत अच्छे से आता था। चलो देखो, देखो मैं करके बता रहा हूँ, यहाँ से शुरू करते हैं, 0x इसमें हमें अपनी तरफ से कुछ लेना भी पड़ता है, मतलब कुछ कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए अपनी तरफ से कुछ जुगाड़बाजी भी करनी पड़ती है, कैलकुलेटिव जुगाड़बाजी। मैंने क्या किया, इस इसको इजी करने के लिए b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और b माइनस ए से डिवाइड भी कर दिया, और डिवाइड वाली टर्म को मैंने बाहर लिख दिया। मैंने ये जानबूझ के किया क्योंकि मुझे पता है ऐसा करने से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। कैसे इजी होगी देखो जरा, एक सेकेंड।
एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, मुझे थोड़ी रफ कैलकुलेशन करने दो यहाँ पे। मेरे लिए एक छोटे सा काम करो, मेरे लिए एक छोटा सा काम करो। ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ, इसको अंदर एलसीएम एलसीएम लेके बाहर से मल्टीप्लाई करके देखो, जो मैंने ऊपर लिखा है वही आ रहा है कि? जो मैंने ऊपर लिखा है वही आ रहा है कि? चेक करो एक बार। इसको सोल्व करो, इसको जो मैंने ब्लैक कलर से हाईलाइट किया है, और सोल्व करके बताओ ये ऊपर वाला ही आ रहा है क्या? चेक करके बताओ। मतलब अंदर एलसीएम लो, अंदर एलसीएम लो। अब एलसीएम में मैं ही लू क्या? तो यहाँ पे आ जाएगा b माइनस एक्स माइनस a माइनस एक्स dx। आ रहा है, सेम आ रहा है क्या? सेम आ रहा है। और बाहर तो b माइनस ए था ही एक। तो किसी बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा था कि सर b माइनस ए से ही क्यों किया, b माइनस ए से ही क्यों किया, किसी और से क्यों नहीं? तो b माइनस ए कट गया, तो ये फर्स्ट वाले के समान आ गया। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे ठीक कर देता हूँ इसको। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 अपॉन ए माइनस एक्स, 1 अपॉन छोड़ो, चलो अपॉन सीधा काम की बात ही लिखते हैं, dx अपॉन ए माइनस एक्स माइनस dx अपॉन b माइनस एक्स। ये लिख सकते हैं। क्या ये स्टेप क्लियर है जो मैंने अभी लेफ्ट में रेड कलर से लिखा है? क्या आप सभी को ये स्टेप क्लियर है जो मैंने रेड कलर से लिखा है लेफ्ट में? मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ आपके स्पीड से, है ना? किसी बच्चे ने मुझे पूछा कि b माइनस ए क्यों लिया, और मैंने पूरा राइट साइड में कैलकुलेट करके बता दिया कि क्यों लिया। ठीक है, अब हम इनको करेंगे अलग अलग डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, अलग अलग करेंगे। ठीक है, अब यानी कि 1 अपॉन b माइनस ए रह गया बाहर। ठीक है, अब डिफ्रेंसिएशन इस पर होना है, dx अपॉन ए माइनस एक्स, ये भी 0 से x जाएगा, माइनस डिफ्रेंसिएशन होगा 0 से x dx b माइनस एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू ये, मतलब मैंने इंटीग्रेशन का साइन अब अलग अलग पे लगा दिया, मैंने इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग पे लगा दिया। अब थोड़ा आप ध्यान दें, अभी सब बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा थोड़ा बच्चे ध्यान दें, मैं अलग अलग सॉल्व कर रहा हूं अभी के लिए, फिर जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा, जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा वो वैल्यू पुट कर देंगे।
ठीक है, मैं अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का सॉल्व कर रहा हूँ मैं ना, क्या करने वाला हूँ, a माइनस एक्स को t मानने वाला हूँ। भाई a माइनस एक्स क्या हो जाए, t हो जाए। a माइनस एक्स क्या हो जाए, t हो जाए। और जब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, यानी कि dx इज इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। चलो सब्स्टिट्यूट कर दो, ये होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। dx की जगह माइनस डी टी आ जाएगा और a माइनस एक्स की जगह आ जाएगा t। क्या आ जाएगा, t। ठीक है। और जब मैं ये जैसे x जब जीरो था, x जब जीरो था तब t क्या हो जाएगा, t क्या हो जाएगा, सॉरी t हो जाएगा a, है ना। ये वाला फॉर्मूला यूज करते हुए जब x जीरो है, क्योंकि मुझे लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी। अगर मैं x की जगह t वाली चीजें लिख रहा हूं तो मुझे मुझे लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी कि भाई x तो जीरो से x जाता था, तो t कहां से कहां जाता है। तो x जब जीरो था तो t होगा a। और जब जब x होगा तो t क्या होगा, x जब x होगा तो t क्या होगा, t होगा a माइनस एक्स। तो यानी कि t जब हुआ, ये रेड कलर से लिखूंगा, यहाँ पर जीरो की बजाय हमें लिखना पड़ेगा a, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा a माइनस एक्स। भाई इतनी चीजें आप लोगों को आती हैं कि नहीं आती हैं, पहले तो मुझे वो बता दो। ये जो मैं करता जा रहा हूँ इंटीग्रेशन, ये आप लोगों को आता है, ये जो मैं कर रहा हूँ, है ना, इसी तरीके से तो करते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ मुझे बता देना प्लीज। ऐसा ना हो मैं इधर बक 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 करूं और आप लोगों के सिर के ऊपर से जा रहा, फिर कोई मतलब नहीं रहता पढ़ा के। माइनस ले लो बाहर। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन टी होता है, एल एन टी होता है, राइट। क्यों नहीं आता आपको, एल एन टी होता है, एल एन टी, एल एन टी मतलब 1/t का इंटीग्रेशन एल एन टी होता है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप बेटा ये लिख लो कहीं पर, ये चीज लिख लो कहीं पर। ये चैप्टर लिख, मतलब ये क्वेश्चन लिख लो कहीं पर, ये वाली इक्वेशन लिख लो, ये वाली जिस ब्लू वाली जो मैंने रेड अंडरलाइन करी है, ब्लू वाली लिख लो। चल, यू हैव क्रिएटेड मैक्सिमम लिमिट, शिट। नाउ क्या करें अभी हम, बच्चों दोबारा ज्वाइन करोगे क्या, ग्राफ मिटा दें, ग्राफ मिटा दूं। इसमें सेव करने वाला ऑप्शन जो आ रहा है, सेव करने वाला, सेव टू फोटोज आता है। चलो मैंने सेव कर दिया है, मैंने सेव कर दिया है। मैंने सेव कर दिया है। ये बड़ा पंगा है यार इसमें। हम्म
करूं, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे करते हैं। देखो, माइनस एल एन टी ए माइनस एक्स ए, माइनस टी की जगह हम पुट करेंगे ए माइनस एक्स, फिर माइनस एल एन ए, तो ये हो जाएगा एल एन ए माइनस माइनस प्लस एल एन ए माइनस एक्स माइनस, ऐसे करके, ठीक है, ये आ गया। सिमिलरली सिमिलरली देखो, फिर से मैं एक बार फिर से कर देता हूँ, आपको और समझ में आ जाएगा। 0x dx b माइनस एक्स, मैं क्या करता हूँ, b माइनस एक्स को t मान लेता हूँ। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो b तो कांस्टेंट है, हट जाएगा, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी है, डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी टी, ठीक है। जब x इज इक्वल टू 0 है तो t क्या होगा, इस वाले इक्वेशन में पुट करो, x इज इक्वल टू 0 है तो t क्या होगा, t b होगा, और x इज इक्वल टू x होगा तो t क्या होगा, t b माइनस x होगा। तो जब हम एक चीज को सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, सब चीजों को हमें चेंज करना पड़ता है। ये b से b माइनस एक्स तक लिमिट माइनस डी टी, और b माइनस एक्स की जगह हम पुट कर देंगे डी टी। 1/t जो होता है उसका इंटीग्रेशन एल एन टी होता है, ये फॉर्मूला है, हो जाएगा एल एन बी माइनस एक्स माइनस एल एन बी, तो एल एन बी माइनस एल एन बी माइनस एक्स, ये आ गया, ठीक है। तो इसका भी इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई, दूसरे वाले की भी इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, अब हम कहाँ पुट करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये वैल्यूज लिख लो भाई, आप ये वैल्यूज लिख लो, ये वैल्यूज लिख लो, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, फॉर्मूला क्या था, 1/b माइनस ए 0 से x dx अपॉन dt माइनस 0 से x dx अपॉन b माइनस x है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये मैंने यहाँ पे गलती, dt नहीं है, यहाँ पे a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 से t के dt। बस अब क्या था, अब इनकी जगह वैल्यूज पुट कर दो, इनकी जगह वैल्यूज पुट कर दो। इसकी वैल्यू क्या आई थी, एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू क्या आई थी, एल एन बी माइनस एल एन बी माइनस एक्स। इसको सोल्व करेंगे तो इसको तो केटी आएगा, तो पता ही है साफ साफ। अब अंदर वाली को बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन सॉल्व करना है ना। जब पूरा ओपन कर देंगे, एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स माइनस एल एन बी प्लस एल एन बी माइनस एक्स, प्लस वाली टर्म ऊपर लेके जाओ, निगेटिव वाली टर्म को नीचे लेके आ जाओ। प्लस वाली टर्म कौन कौन है, एल एन ए है, एल एन ए है और एल एन बी माइनस एक्स है, मल्टीप्लीकेशन में चले जाएंगी, ये रूल्स है लोगरिथम के, ये निगेटिव निगेटिव वाली टर्म नीचे आ जाएंगी, ठीक है। और यही फॉर्मूला हो गया अब हमारा, k इज इक्वल टू 1/t इंटू 1/b माइनस ए एल एन a इंटू बी माइनस एक्स b इंटू a माइनस एक्स। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये बहुत सिंपल लेवल का इंटीग्रेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, बहुत सिंपल लेवल का इंटीग्रेशन था ये, ओके। चलो चलो मैं इसको भी सेव कर देता हूँ, मैं इसको भी सेव कर देता हूँ ना। चलो ओके देन, फिर हम आज के लिए इतना ही करते हैं, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है, और इसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन। कल की कौन सी रिकॉर्डिंग, कल की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है काजल, कल पढ़ाने नहीं दिया बच्चों ने। हाँ मजा बहुत आता, सही बात है उमेश। चलो
ओके देन, बाय बाय एवरीवन। इसको अच्छे से पढ़ना, राइट।